गवर्नमेंट स्कोप के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके पास एक बिहार एसएससी की एक वैकेंसी लेके आ रहे हैं जिसका सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये है बिहार एसएससी सीजीएल। तो आज 4/8/2025 को बीएसएससी ने बिहार सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी बहालियां हैं, फॉर्म कहाँ डालेंगे, कब से कितने दिन तक फॉर्म का लिंक रहेगा, कितनी फी लगेगी, एग्जाम के पैटर्न क्या होंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इस वीडियो से ही आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। तो स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली 4th सीजीएल परीक्षा, जिसकी विज्ञापन संख्या 5/2025 की है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि 18/8/2025 से 17/9/2025 तक रहेगी। इसमें बेसिकली पे ग्रेड 7 का बहाली होता है, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, योजना सहायक, कनीय सांख्यिकी सहायक, और लेवल 6 में डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी में, और आकेक्षक होते हैं आकेक्षण निषेधालय वित्त विभाग में। उसके बाद सहयोग समिति में आकेक्षण होते हैं। इन सब के लिए चाहिए आपको ग्रेजुएट। जो ग्रेजुएट है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में, योजना सहायक में, और जो गणित में स्नातक किए हुए वो कनीय सांख्यिकी सहायक में, और उसके साथ साथ वो यहाँ भी कर सकते हैं। इसके लिए मैथ्स चाहिए और इसके लिए भी मैथ्स चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो नॉर्मल ग्रेजुएट है वो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये दोनों पोस्ट पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बात करते हैं सीटों की। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में कुल 572 सीट आरक्षित पे है। टोटल 1064 सीटें हैं, जिसमें यूआर की 572, एससी में 102, एसटी में 17, ईबीसी में 101, बीसी में 154, महिला के लिए जो ईबीसी की जो होती है आरक्षित 4% वो 12, और ईडब्ल्यूएस के लिए 106। 35% रिजर्वेशन के अनुसार यहाँ पे आपकी महिलाओं की सीट दी रखी है। ये उन्हीं के लिए वैलिड है जो उनके पास रेसिडेंशियल बिहार है। रेसिडेंशियल बिहार होनी चाहिए इसमें। बिहार, अदर स्टेट इसमें एलिजिबल नहीं है। अदर स्टेट फाइट करेंगे तो वो इस पे फाइट करेंगे। ये टोटल जो 1064 जो है माइनस कर लीजिए 368, तो जो शेष बचेगी जिस पे मेल एलिजिबल है यूआर के, उसी पे अदर स्टेट की महिलाओं भी एलिजिबल है, ठीक है। योजना सहायक में भी अच्छी खासी सीट है। टोटल 88 सीट है, जिसमें 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, 75 यूआर में, और ईडब्ल्यूएस में 9, एससी एसटी में 0 है, बीसी में आपका 3 है, और एक महिला के लिए आरक्षित है ईबीसी। स्टैटिक जो कनीय सांख्यिकी सहायक में कुल 5 सीटें हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर में कुल 1 सीटें हैं। आकेक्षण में कुल 125 सीटें हैं, जिसमें 44 सीटें आपकी महिला के लिए आरक्षित है। आकेक्षण सहयोग समितियां जो है सहकारिता विभाग बिहार पटना के लिए, उसमें कुल 198, ये लेवल 5 का है। ये लेवल 5 का है आपका। इसमें 68 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो कुल मिलाकर बता दें तो बिहार एसएससी ने एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है, टोटल 1481 सीटों पे, जिस पे 510 महिलाओं के लिए आरक्षित है। बताते चले महिलाओं के लिए इसलिए ये इम्पोर्टेंट वैकेंसी है क्योंकि यहाँ पे वही महिलाएं सिर्फ वैलिड होंगी जिनके पास बिहार स्टेट का रेसिडेंशियल होगा, यानी स्थानीय वो बिहार दिखाएंगी, वही एलिजिबल होगी इस 510 सीटें पे। रिमेनिंग जो अदर स्टेट की जो भी महिलाएं हैं वो 900 सीटों में फाइट करेंगी। 900 भी नहीं, आप 900 के आसपास में, मतलब यहाँ से आप 1064 माइनस 368 कर लीजिए, महिलाओं की सीट हटा दीजिए, और उसमें जो यूआर की सीट बचेगी उसी पर अदर स्टेट की महिलाएं फाइट करेंगे। फ्रीडम फाइटर के लिए अलग से ये टोटल 30 सीटें दी गई हैं, और पीएच कैटेगरी में कुछ इस प्रकार की सीटें हैं, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे नोट में भी लिखा हुआ है कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगन मात्र
को ही क्षैतिज आरक्षण मान्य होगा। सेकंड नंबर है राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% आरक्षण निर्धारित होगा। जो सीटें हैं, जो वैकेंसी है, वो घट बढ़ सकती है, तो डिपेंड करता है, इलेक्शन का टाइम है, बढ़ेगा ही, घटेगा तो नहीं। रेस्ट हम लोग आते हैं एज को लेके। तो 1/8/2025 के आधार पर एज रखी गई है। यूआर के लिए 37, ईबीसी और बीसी के लिए 40, अनारक्षित महिला के लिए 40, यहाँ 3 साल की छूट है, और SC/ST के लिए 42, और सभी कोटि दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की अधिकतम और भी छूट है। ठीक है, कोटि बार मान लीजिए कि यूआर में 37 है और वो पीएच है, तो इसमें +10 कर लीजिएगा, इसमें भी +10 कर लीजिएगा। अगर वो SC/ST में आते हैं और तो 10 प्लस कर लीजिएगा, यानी 52 साल तक वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, लगभग वो सब में 50 साल के अप्रोक्स वो एलिजिबल है। अब सभी सर्टिफिकेट्स आपको रहने चाहिए। आगे हम बताते हैं क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए। परीक्षा जो होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, आप जान लीजिए। परीक्षा में सबसे पहले तो पीटी होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, मेंटल एबिलिटी की क्वेश्चन होगी। ये कुल 150 प्रश्न की होगी, जिसके सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दी जाएगी। परीक्षा 2.25 घंटे की, यानी 2 घंटा 15 मिनट की एग्जाम होगी। ठीक है, पीटी आप क्वालिफाई कीजिएगा तो फिर मेंस में आइएगा। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो समान अध्ययन है, आप सिलेबस पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समसामयिकी विषय है, भारत और उसके पड़ोसी देश हैं। सामान्य विज्ञान में आपका समान विज्ञान है, गणित है, मानसिक क्षमता जांच में आप देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक हैं। जो मेंस होगा, ये आपका मेंस के में आपको हिंदी का एग्जाम होगा, जिसमें 30% लाना आपका मस्ट है। अगर आप 30% नहीं ला पाते हैं तो आपकी आगे की कॉपी जांची नहीं होगी, तो पहले हिंदी में आप 30% ले आइए। ठीक है, मुख्य परीक्षा में जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे: समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जांच, मतलब वो होगी। आपको सब्जेक्ट में 40% यूआर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC/ST के लिए 32%, महिला के लिए 32% और परीक्षा दिव्यांग के लिए 32%। तो ये आपका टोटल मार्क्स है। अगर आपका टोटल मार्क्स इससे कम आ रहा है तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, या इसके नीचे अगर कोई भी, मान लीजिए अभ्यर्थी, कोई भी ऐसा अभ्यर्थी हो गया जो इसके ऊपर नहीं ला पाया, तो यहाँ वैकेंसी खाली चली जाएगी, सीटें फुल नहीं होगी। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यूआर, बीसी और ईबीसी के लिए 540 चाहिए, SC/ST के लिए 135, दिव्यांग पीएच के लिए 135, महिलाओं के लिए भी 135 रुपए, और बिहार राज्य के अन्य पुरुष महिला जो यूआर में आएंगे वो 540 रुपए देके काम करेंगे। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिल पाएगा जो जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय मूल निवासी दे पाएंगे, और रिस्पेक्टिव, जैसे ईडब्ल्यूएस है तो बिहार का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, पीएच है तो बिहार के पीएच का सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। आगे बात करते हैं तो एडमिट कार्ड वगैरह तो बाद में हम लोग देख लेंगे। आप चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही एडमिट कार्ड या फॉर्म का कुछ भी बीएसएससी सीजीएल से रिलेटेड आता है तो इस पे हम लोग अपडेट करेंगे। आप बने रहिएगा चैनल को, तो आपको सुविधा हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 18/8/2025 है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17/9/2025 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19/9/2025 है, यानी 17 सितंबर तक आपको पैसा जमा करना है और 19 सितंबर तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, यानी मैट्रिक का पासिंग और मार्कशीट, स्नातक का पासिंग और मार्कशीट, पीजीडीसीए अगर आपका है जो एलिजिबल है जिसमें, उसमें आप डाल सकते हैं, स्थानीय या आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, अगर आप फ्रीडम फाइटर का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, अगर आप पीएच का फायदा लेना चाहते हैं तो उसका, उम्र छूट अगर आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करनी पड़ेगी। हाँ, एग्जाम के दौरान कुछ दी हुई है कि ये सीबीटी मोड होगा या ऑफलाइन मोड, वो बाद में आपको बताया जाएगा, वो अधिसूचना के अनुसार जो भी आपका रहेगा। परीक्षा में ही आपको थंब इम्प्रेशन और इरिस कैप्चर का होगा, जैसा हम लोग देखते हैं एग्जाम के दौरान एक
आते हैं और हमारे आइरिस का मतलब रेटिना का फोटो वगैरह लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतिम तिथि तो बस यही है कि आप 18/8/19/9 तक आप फॉर्म भर लीजिए। अच्छी सीटें हैं। आपको इलेक्शन को लेकर बहालियां भी आते रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको बताते रहेंगे जितनी भी वैकेंसी आएगी बिहार से रिलेटेड या अन्य राज्य से भी अगर आप हैं तो आप जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर पल की खबर, हर नोटिफिकेशन आपके पास इजीली पहुंच जाए। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। http://bssc.bihar.government.in के साइट पे चले जाना है। वहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन भरने की सभी प्रक्रिया दी जाएगी और अगर आप अपने पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइव वेबकैम फोटो भी होगा आपका, तो ध्यान से भरिएगा सभी मूल पत्र। एक इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आवेदन अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध है। मतलब जिस दिन तक आप भर रहे हैं, मतलब 19 सितंबर तक आपके सभी सर्टिफिकेट मान्य होंगे। अगर उसके बाद का आप सर्टिफिकेट डालते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए आप आवासीय या जातीय बना रहे हैं और वो 20 सितंबर का है तो मेरे ख्याल से वैलिड बीएसएससी नहीं बताएगा। तो अभी से ही लग जाइए, 1-1.5 सप्ताह 15 दिन लग जाते हैं सर्टिफिकेट बनाने में। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो उस सर्टिफिकेट को बना लीजिए। थैंक यू। यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि आप बीएसएससी से जो सीजीएल की बहाली आई है इसके सबको इंतजार करते हैं। ग्रेजुएट जितने भी हैं सब इंतजार करते हैं क्योंकि इसमें सैलरी भी अच्छी है, प्रमोशन भी अच्छी है, रॉब वाली नौकरी है। तो जाइए और 18/8 से अपना फॉर्म भर लीजिए। अंतिम समय तक इंतजार मत कीजिएगा, लिंक और सर्वर दोनों डाउन हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। ये भी बता दे रहा हूँ कि बीएसएससी की एक और वैकेंसी आई है जिसमें 10th के बेसिस पे प्रचारी का वैकेंसी है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बारे में आपको दे देंगे डिटेल। अच्छी खासी बहाली है, जो भी 10वीं पास अभ्यर्थी हैं वो उस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।